अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 1 करेंगे हम, जो कि आपके चैप्टर के लास्ट पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक्स। पार्ट 1 है, इफ़ a इज़ इक्वल्स टू a t e देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज़, तो 1 2 एंड 3। Part 2, if b is equals to letters in the word banana, then number of elements in set b is equals to। अब हम बनाना को देखें तो इसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बाकी ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम सिर्फ डिफरेंट को ही काउंट करते हैं, तो 1 2 एंड 3। Part 3, if c is equals to x such that x is a counting number less than 10, then number of elements in c is equals to। इसके अंदर हमारे 9 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि लेस देन 10 9 तक ही आएगा। पार्ट 4, इफ़ d इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन d इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। बाकी e e s रिपीट हो रहे हैं, तो हम सिर्फ 4 काउंट करेंगे। Part 5, if e is equals to x such that x is an odd number divisible by 2, then number of elements in e is equals to। अब अगर देखें तो ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 और 2 से सिर्फ इवन नंबर्स ही डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 0 और नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। दैट 0 इज़ अ नल सेट, ये फॉल्स होगा क्योंकि अगर इसके अंदर 0 लिखा हुआ है तो ये एलिमेंट काउंट होगा। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता या 0 के ऊपर इस तरह से डैश होता, दैट मीन्स ये नल सेट है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। 2, इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारे पास ट्रू हो गया क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं और इक्वल सेट के अंदर एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 3, the cardinality of the set of positive integers is infinity। ये हमारे पास ट्रू होगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। इफ़ a intersection b is a null set, then a and b do not have common members। दैट्स ट्रू क्योंकि अगर कॉमन होते हैं तो उसके अंदर नल सेट नहीं होता। 5, the difference between two sets is equal to their intersection set। ये फॉल्स होगा क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और डिफरेंस के अंदर हम एक सेट के अंदर से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा, क्योंकि हमने 3 स्किप कर दिया। आइए, if a is equals to set 3 6 9, b is equals to null set, इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। फाइंड 1 a यूनियन b एंड देन 2 a इंटरसेक्शन b। तो पहले हम a यूनियन b करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, a यूनियन b इज़ इक्वल्स टू, पहले a सेट लिखेंगे हम 3 6 9, यूनियन का साइन एंड देन बी सेट जो कि एक नल सेट है। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू, यूनियन मतलब मिलाकर लिखेंगे, तो आंसर हो गया 3 6 9। इसका पार्ट 2 है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू 3 6 9 इंटरसेक्शन बी विच इज़ ए नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, नल सेट, क्योंकि देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट, क्योंकि बी तो हमारा नल सेट है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो ये बुक का क्वेश्चन 6 है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है, इफ़ यूनियन
इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 0 1 2 से लेकर 8, ए इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6, सी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। तो इसके ऊपर हमें डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने। पार्ट 1 है हमारा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 1 है ए यूनियन बी। ए है हमारे पास 0 1 2 3, यूनियन सेट बी है 2 3 4 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी होगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6। इसका पार्ट 2 और 3 आपका होमवर्क हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस हैं, यूनियन ही निकालना है आपने, बस सेट्स डिफरेंट हो गए। तो ये हो गए आपके होमवर्क क्वेश्चंस। पार्ट 4 में आपको फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए है 0 1 2 3, इंटरसेक्शन बी 2 3 4 5 एंड 6। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 और 3 कॉमन है। अगेन पार्ट 5 एंड 6 आपके होमवर्क। पार्ट 7 है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स हमारा यूनिवर्सल सेट था 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 माइनस ए। ए के अंदर हमारे थे 0 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके इक्वल होगा, 0 1 2 3। हम इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके अंदर से हमें बस बचेगा 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। पार्ट 8 करते हैं अब। इसके अंदर है बी कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स बी माइनस यूनिवर्सल, यू माइनस बी, सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट अगेन हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 3 4 5 6। टू 3 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा 0 1 7 एंड 8। पार्ट 9 एंड 10 आपके होमवर्क। पार्ट 11 है हमारा A/B। अच्छा, A/B का मतलब हमारे पास होता है A माइनस बी। तो ये भी हमारे लिए कुछ मुश्किल बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट की तरह ही होगा ये भी। सेट A लिखते हैं 0 1 2 एंड 3 माइनस, और यहाँ पे आप स्लैश भी डाल दें तो एक ही बात है। B होगा हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6।
2 3 4 5 6, इसके अंदर सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, तो हमारे ए स्लैश का आंसर होगा 0 and 1। अच्छा, इसका एक और मतलब भी हम ले सकते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, और ए स्लैश या स्लैश की जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है उसके अंदर हमें हमारा मतलब होता है कि हमें अनकॉमन एलिमेंट्स दो सेट्स के दरमियान फाइंड आउट करना है। अब जो इसका पार्ट 12 है वो आपका होमवर्क है। पार्ट 13 है हमारे पास B/A। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि माइनस के अंदर हम जो सेट उसके साइन से पहले लिखा हुआ होता है, हम उस सेट के अंदर से जो है वो सेकंड वाले सेट को माइनस करते हैं, तो इसके अंदर यानी हम B के अंदर से A को माइनस करेंगे। B सेट है हमारे पास 2 3 4 5 6 माइनस A 0 1 2 and 3। अगेन हमारा आंसर होगा 4 5 and 6। देखिए आंसर हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। अब आपका पार्ट 14 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आपका होमवर्क होगा। जी, तो क्वेश्चन 7 8 9 हम स्किप कर रहे हैं। जो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 10, और हमारे पास ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ A इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 and 12। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस A। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से हम A को माइनस कर दें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो जब हमारे पास A गिवन है और कॉम्प्लीमेंट गिवन है, एक कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो आइए हम ऐसे ही करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 4 5 6 7 12। इसका हम यूनियन करें। यूनियन सेट A हमारे पास है 1 3 5 7 9। तो हमारा यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ चुका है 1 3 4 5 6 7 9 and 12। अब हमारे पास कुछ MCQs के क्वेश्चन हैं। जी, select the correct answer from the given options. Question 1, if A is equals to 1 2 3 up to so on to 100 and B is equals to 2 4 6 8 so on to 100, what is A minus B? A minus B के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि हम देख सकते हैं A के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं 100 तक, और B के अंदर हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं 100 तक। तो अगर हम इवन नंबर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ ऑड नंबर्स बचेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर ऑड नंबर्स मौजूद हैं, तो A हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 और 3 हम स्किप कर रहे हैं, 4 के ऊपर आते हैं। हाउ इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A डिटरमाइंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास पता चलता है U माइनस A से या फिर U स्लैश A से, क्योंकि स्लैश का मतलब भी A ही माइनस ही होता है। तो हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, नो। दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, येस। दे आर नल सेट, ऑब्वियसली नो। दे कैन नॉट बी पेयर्ड इन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जी, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए बताया उनको काइंडली अपनी कॉपी के अंदर एज ए होमवर्क नोट डाउन करिएगा, और जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाएं वो भी आपको क्लास वर्क के तौर पर नोट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।